जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान शिव और शक्ति की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ये है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ माँ भगवती की शक्ति चल रही है, माँ काली आपके साथ चल रही है, माँ आपसे जुड़ रही है, आपसे बात भी करने की कोशिश करती है और आपको कुछ बताने के लिए वो तत्पर भी रहती है। आज का हमारा यही टॉपिक है। उन संकेतों के बारे में हम आज जानेंगे जिनसे ये पता चलता है कि माँ काली की शक्ति हमसे जुड़ने लगी है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, आधी अधूरी देखते हैं, तो जानकारी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि जानकारी उन तक भी पहुँचे और वो लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। चैनल पर अगर आज आप पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम माँ काली की बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माँ के बहुत बड़े बड़े केश है, घने बाल है, खुले बाल है। माँ को मुक्त केशनी कहा जाता है और माँ के गले में जो मुंडों की माला है या माँ के गले में जो गुड़हल के फूलों की माला है, वो माँ दुर्गा हो या माँ काली हो, वो सब देखकर हम कहीं ना कहीं थोड़े से भयभीत ज़रूर हो जाते हैं। हमारा मन घबरा जाता है। माँ की आंखों को देखकर, उनकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर डर लगता है। माँ की जो जीवा बाहर निकली है उसको देखकर भी कई लोग घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे वो भक्त हो, साधक हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो माँ को देख लेता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी यह प्रश्न आता है कि माँ ऐसी क्यों है। पर माँ जैसी भी है वो तो माँ है और माँ ने यह रूप जो है दुष्टों को मारने के लिए ही रखा है, दुष्टों को डराने के लिए रखा है। क्योंकि जब नकारात्मक शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर होती है और इस संसार को नुकसान पहुँचाती है, तब माँ इस रूप को धारण करके आती है और उनका सर्वनाश करती है। इसीलिए माँ का ऐसा रूप है। लेकिन भक्तों के लिए माँ का रूप बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ममतामयी है। माँ बहुत शांत है, बहुत प्यारा है उनका रूप। और माँ जितना दुष्टों को देखकर जो है माँ को बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, वहीं अपने एक सच्चे भक्त को देखकर माँ ममता से गदगद हो जाती है और अपने भक्त को, अपने बच्चे को गले लगाती है। और यह परिवर्तन दोस्तों जब भी एक व्यक्ति के अंदर आता है बुरे से अच्छा बनने का, तो माँ ही उसे प्रेरित करती है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से, क्या क्या ऐसे संकेत है जिन्हें आप जान सकते हो जब शक्तियाँ, चाहे वो माँ काली की हो, माँ दुर्गा की हो, चाहे हनुमान जी की हो, भगवान शिव की हो, या कोई भी ऐसी शक्ति हो जो आपसे जुड़ रही है, आपके साथ चल रही है। तो सबसे पहले जब भी माँ आपके साथ चलती है या कोई भी माँ की शक्ति आपके साथ चलती है, तो सबसे पहले आपका जो आसपास का वातावरण होता है, जिसे हम भौतिक वातावरण कहते हैं, वह प्रभावित होने लगता है। जैसे आपके आसपास के लोग, आपके सगे संबंधी, आपके परिवार के लोग या आपके जो बहुत शुभ चिंतक है, ये सभी आपके सामने बदलाव की स्थिति में होते हैं। यानी आप जब इनसे बात करते हो तो इनका व्यवहार अलग हो जाता है, या कोई आपसे अच्छे से बात करता है तो कोई आपसे बहुत गलत तरीके से बात करता है, जो आपको पता भी नहीं है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। जबकि पहले वो व्यक्ति बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन अब वो अच्छे से बात नहीं करता। पहले कोई व्यक्ति था जो बहुत गलत तरीके से आपसे बात करता था, लेकिन अब उसका जो व्यवहार है वो बदल गया है और वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है। तो यह सब जब भी आपके साथ होता है तो यह कहीं ना कहीं आपका भौतिक वातावरण को बदलने का प्रयास होता है। और शक्तियाँ पहले आपके वातावरण को बदलती है, आपके अंदर वह शक्ति पैदा करती है जिससे आप ये जान सको कि कोई जो है कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है।
तो सबसे पहले दोस्तों आपके आसपास का जो वातावरण है वो प्रभावित होता है। आप कभी अकेला महसूस करते हो तो कभी आप लोगों के बीच में भी बहुत खुद को आप जो है अकेला महसूस करते हो, लेकिन वहीं आप एकांत में आ जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कोई ना कोई शक्ति जुड़ी हुई है, कोई ना कोई मेरे साथ है। तो ये सब जब होता है जब आपके साथ माँ की कोई शक्ति जुड़ती है या माँ आपके साथ साक्षात जुड़ जाती है। और क्या आपको संकेत मिलता है, जब भी आप घर में माँ की जोत जलाते हो दोस्तों, चाहे वो अखंड जोत आप जला रहे हो माँ की, या फिर आप सुबह शाम का जो धूप दीप करते हो, तो आपकी जोत जो दीपक में आपने जोत लगाई है वो ऊंची होने लगती है, बहुत ज़्यादा ऊंची जलने लगती है और उसमें बहुत सारी जो है आकृतियाँ बनती है। जैसे आपके फूलों की आकृति बनती है, लौंग की आकृति बनती है, दिल की आकृति बनती है, और ये सिर्फ तेल के दिए में ही नहीं, घी के दिए में भी बनती है। और जब कुछ ऐसा होता है तो आपके साथ तो आपका मन उस ज्योत की तरफ खींचता चला जाता है। आप यह देखने की कोशिश करते हो कि उसमें बन क्या रहा है। आप बहुत ऐसा महसूस करते हो जैसे कुछ बन गया है, कोई आकृति उसमें बन गई है, माँ के नेत्र या फिर माँ का त्रिशूल या आपके इष्ट की कोई प्रतिमा। उससे आप जो है उस चीज़ को जोड़ने लगते हो और ये माँ की कृपा ही होती है। आपका मन कहने लगता है कि यह माँ की कोई कृपा है जो मुझे दीपक में दिख रही है, दीपक की लौ में नज़र आ रही है। और दोस्तों यह सब करने के बाद आपका मन एकदम से शांत हो जाता है। आप और पूजा भक्ति करने लगते हो, दुनियादारी से आप दूर होने लगते हो और आपका जो है ध्यान भक्ति ये सब करने का मन करता है। जब आप इस स्थिति में होते हो तो आप दुनिया को भूल जाते हो। आपके अंदर से एक बदलाव आने लगता है कि आपका मन एकदम से शक्तियों से जुड़ जाता है, माँ से, माँ की ज्योत से, और बार बार माँ की ज्योत देखने का आपका मन करता है। तो आपके साथ माँ की शक्ति जुड़कर चलती है, माँ आपके साथ चलती है। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो, चाहे माँ काली की पूजा आप कर रहे हो आप, या फिर किसी भी आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हो, आपके सामने जो भी फूल माला है, जो भी आप अपने इष्ट को माँ को पहनाते हो, तो क्या होता है कि वो अचानक से ही बीच में आपकी पूजा पाठ के आपके सामने गिर जाती है। या फिर कोई फल या जो भी फूल आपने चढ़ाए हैं तो वो आपके पास आ जाते हैं, गिर जाते हैं, आपकी झोली में गिर जाए, या आपके सामने जब आप उनका ध्यान कर रहे हो आपने अचानक आंख खोली और माँ के हाथ से जो फूल है, माँ के हाथ में जो फूल था वो आपके सामने गिर जाता है, आपकी गोद में हाथ में गिर जाता है। तो ये भी संकेत है कि माँ आपकी पूजा से कहीं ना कहीं बहुत प्रसन्न है और वो आपको आशीर्वाद दे रही है। आप जो भी माँ की भक्ति कर रहे हो, जो भी आप माँ से प्रार्थना करते हो, माँ तक वो पहुँच रही है, माँ उसको ज़रूर सुनती है। माँ के कान अपने भक्त की तरफ ही होते हैं। अपने भक्त का जो है माँ कभी कुछ भी बुरा नहीं होने देती, यह 100% सच है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो माँ आपके साथ दोस्तों जुड़ कर चल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों, सपनों के माध्यम से भी माँ आपसे जुड़ती है, माँ आपसे बातें करती है, माँ आपको दर्शन देती है। जैसे आपको कई बार ऐसा भी दिखेगा कि सपने में जैसे आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, या किसी ऐसी स्त्री के आपको सपने में दर्शन होंगे जो बहुत ज़्यादा चौकिया लगाती है, चौकी लग रही है, और वह आपको बाहर से आवाज़ लगाकर जो है अंदर बुलाती है। आपको पता नहीं है कि कौन बुला रहा है, पर कोई वही स्त्री जो माँ के स्वरूप में आपको दिख रही है, बिल्कुल सज संवर कर पूरा श्रृंगार करके बैठी है, वो आपको बुलाती है और आपको स्थान देती है कि आपको यहाँ बैठना है, ठीक है, और यहाँ बैठकर तुम्हें ध्यान करना है। माँ की मूर्ति को देखते हैं तो आपको जो मूर्ति दिखाई देती है वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, और ये सब आपके साथ इस तरह से होने लगेगा। जो भी मूर्ति है, एक माँ की जो मिट्टी की मूर्ति है वो भी आपको जीवित अवस्था में हाथ हिलाती हुई, आपको कुछ हाथ से देती हुई, या उस मूर्ति में आपको जो है हलचल दिखेगी, जैसे केश हिल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, या फिर आंखें हिल रही है। तो अगर ये सब आपको दिखाई देता है ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं शक्ति आपसे जुड़ गई है। आपको वो बता रही है कि जिस भी मूर्ति की तू पूजा करता है,
मैं उसमें विराजमान हूँ और उसी की आप सेवा कर रहे हैं। तो ये भी एक संकेत है कि माँ की जो शक्ति है आपसे जुड़ गई है, ठीक है, और वो आपको संकेत दे रही है। अगला संकेत, जब आप पूजा करते हो, ध्यान में बैठे रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में कंपन होती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कभी कभी वाइब्रेशन होती है, कान में आपके वाइब्रेशन होती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कान में किसी ने जो है हल्की सी फूंक मारती हो, या आपकी सांसें जो है ऊपर नीचे होती है। कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा लंबी लंबी उबासी आती है, बड़ी बड़ी उबासी आती है। ऐसी उबासी नहीं होती दोस्तों जो सोने के लिए आती है या सोने से पहले आती है, वो वाली नहीं। जब आप पूजा करते हो तो एक अलग तरह की ही उबासी आती है, जो कि बहुत लंबी लंबी उबासी होती है और बार बार लगातार आपको आने लगती है। और इसके अतिरिक्त जो है आपको अपने आसपास का वातावरण घूमता हुआ सा दिखाई देता है। कभी कभी आपको चक्कर आने लगते हैं, जी मिचलाता है, ऐसा लगता है जैसे आप पूजा पाठ में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और आपके पेट में कुछ गोल गोल घूम रहा है, या जो आपके माथे के बीच में है वहाँ पर कुछ एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ इस पॉइंट पे जैसे कुछ चल रहा है या कुछ खिंचाव हो रहा है, कोई गोल गोल चीज़ घूम रही है। जब आप बैठते हो माँ के आगे तो कहीं ना कहीं जो शक्ति है वो आपको प्रेरित करती है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे शक्ति दे रही हूँ, तू इस शक्ति का सदुपयोग कर, तू मेरा भक्त है, मेरा बच्चा है और मैं तेरी रक्षा करूँगी, मैं तेरे काम बनाऊँगी, बस तू मेरा ध्यान कर, मुझसे जुड़, फिर मैं तुझे इस दुनिया से इस तरह से जोड़ूंगी कि तुझे कभी भी दूसरों से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह माँ आपको बना देती है। तो दोस्तों ये सारे संकेत अगर आपको मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये शक्ति है, माँ की शक्ति है जो आपसे जुड़ रही है। माँ आपको बता रही है कि वो आपके साथ है। तो जिन भी साधकों को, भक्तों को ऐसा लगता है, जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो वह अपनी भक्ति में लगे रहे, अपनी पूजा भक्ति करते रहे, शांति से अपने जीवन को व्यतीत करे, माँ के आगे बैठे, माँ का ध्यान करे, माँ का मंत्र जाप करे और माँ की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा माँ काली के भक्तों को तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ सके, हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।